श्री राधे कृष्णा। एक बार महाभारत का नारद जी मृतलोक में आए। मृतलोक में देखे, अब नारद जी का मन स्वर्ग में रहते रहते उनके मन में कुछ दुख प्रकट हुआ, चिंतित हो गए, तो नारद जी मृतलोक आए। अब पृथ्वी पर आने पर पृथ्वी पर कलयुग के कारण, कलयुग के प्रभाव से पूरा पृथ्वी जो है शोकमय था, भक्ति का खत्म हो गया था। अब नारद जी पृथ्वी पर आए तो कांची गए, द्वारिका गए, रामेश्वर गए, हरिद्वार गए। सारे तीर्थों में घूमते घूमते नारद जी देखते हैं तो नारद जी का मन व्यग्र है। नारद जी चिंता में पड़े हुए हैं। और नारद जी घूमते घूमते जब वृंदावन पहुंचे तो नारद जी को देख करके देखते हैं कि एक युवती बैठी हुई है और वह युवती के दोनों तरफ दो जो है वृद्ध जो है पुरुष सोए पड़े हैं और वह बार बार उन्हें जगाना चाहती है, बार बार जगाना चाहती है और वो जग नहीं रहे हैं। और तमाम बहुत से कमल नयनी सुंदरी जो है उसको पंखा झेल रहे हैं, उनकी सेवा में उसके लगे हुए हैं। वह स्त्री जो है कि सैकड़ों जो है स्त्रियां जो है उनसे पंखा झेल रही हैं, लेकिन वह देखते हैं बाबा की यह औरत कौन है, यह युवती कौन है जो यहाँ बैठी हुई है और इनके दोनों तरफ वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं। नारद जी चिंता में पड़ जाते हैं और कुछ ही देर के बाद वह युवती का जब निगाह नारद जी पर पड़ता है तो वह दौड़ के आती है और नारद बाबा का पैर पकड़ लेती है, कहती है हे बाबा, आप कल्याणकारी हैं। आपने जिसका जो है प्रहलाद जी का जो है कल्याण कर दिया, आपने जो है समस्त जो है जगत के संतों का कल्याण करने वाले हैं। आप जो का जो है मृत लोक से और स्वर्ग लोक तक का निरंतर आवागमन लगा रहता है। आप नारायण के सेवक हैं और नारायण के गुण गाते हैं। हे बाबा, आप हमारी कृपा करें, हमारे दुख की निवृत्ति करें। नारद जी कहते हैं आखिर तुम हो कौन कि तुम्हारा दुख का निवारण करने के लिए मेरे पास उपाय है, मेरे पास ऐसा कौन उपचार है, और हो तुम कौन। तब वह बोलती है कि हे बाबा, मैं भक्ति हूं और मैं जो है मेरा जन्म जो है कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ और महाराष्ट्र में जाकर के मैं जवान हो गई, युवा हुई, और द्वारिका में जाके मैं वृद्ध हो गई और वृंदावन में आकर के और मैं जवान हो गई हूँ। लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र जो है भक्ति और वैराग दोनों वृद्ध के वृद्ध पड़े हैं। तो हे सरकार, आप कुछ ऐसा कृपा करिए कि आप जो है मेरे दोनों पुत्रों को जो है जवान कर दें। यह सामर्थ्य केवल आप में ही है। यह बात सुनकर के नारद जी तो है शांता हैं, हमेशा निरंतर जो है सबका कल्याण करने वाले हैं। अब नारद जी देखते हैं तो घर घर जिसके घर देखते हैं सब कलयुग के प्रभाव से सब जो है ज्ञान और वैराग्य जो है सबके घर से समाप्त है। सब लोग जो है अपने जो है कमाने और खाने और अपने लिए जो है चिंतित हैं। सब लोग जो है संकुचित विचार के हो चुके हैं, कोई किसी का पूछना नहीं चाहता है, सब अपना देख रहा है, पर का किसी देखना नहीं चाहता है। इस तरह नारद जी के विचार में देखते देखते नारद जी बड़ी चिंतित हो जाते हैं। नारद जी इस बात को लेकर के सारे तीर्थों में घूमना शुरू करते हैं और नारद जी अब ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए गीता का पाठ पढ़े, सारे उपनिषदों का पाठ किए, सारे सब हर ग्रंथों का पाठ किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इनके मन में दोनों के कान में जोड़ जोड़ से गीता का पाठ पढ़ाए सुनाए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं, सब जस का तस। नारद जी बड़े बेचैन, नारद जी शांता हैं। नारद जी घूमते घूमते गए और जो है पुष्कर गए, प्रयाग गए,
हर जगह जाते हैं नारद जी, लेकिन इनकी सारी उपाय करके नारद जी थक जाते हैं। तब तक आकाशवाणी होती है कि हे नारद, आप जो है इन ज्ञान और वैराग्य को भागवत का कथा सुनाइए। नारद जी कहते हैं कि यह भागवत का इतना महात्म तो हाँ, जैसे सिंह के गर्जना से सियार और भग जाता है, उस जंगल को छोड़ देता है जब शेर रहता है तब तक, तो उसी तरह भागवत के कथा के नाम मात्र के गर्जना से यह जो है वैराग्य जो है और भक्ति जो है जग जाता है। अब नारद जी जो है इस कथा को सुनाते हैं, और जब नारद जी ज्ञान वैराग्य को लेकर के और उनको जो है कथा जब सुनाते हैं कथा तो लंबी है, तो नारद जी जब सुनाते हैं तो कथा मात्र से सुनने मात्र से ज्ञान वैराग्य का पुनः जवान हो जाते हैं। यह भागवत का महात्म का कथा है। जय श्री कृष्ण।